बच्चों, आज हम संस्कृत का एक लेसन पढ़ेंगे। द्वितीय पाठ है। दूसरा पाठ आत्मज्ञ यो सर्वज्ञ है। आत्मज्ञ मतलब क्या होता है? आत्मज्ञानी ही क्या होता है? सर्वज्ञ होता है। सर्वज्ञ मतलब क्या होता है? जो सब कुछ जानता है। अब आगे पैसेज में पढ़ा रही हूँ। याज्ञवल्क्यो मैत्री मुवाच। ये एक ऋषि थे याज्ञवल्क्य, जिनकी दो पत्नियां थीं, मैत्रेयी और कात्यायनी। जिनमें ये हुआ कि अब उन्होंने सोचा कि मैं अपने कहाँ चला जा रहा हूँ, मेरी मृत्यु का समय है, तो मैं अपने धन को दोनों पत्नियों में बांट दूँ। वही कहानी है, मैं आपको अभी समझा रही हूँ। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी मुवाच। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, क्योंकि मैत्रेयी के आगे विस्मयाद बोधक चिन्ह है, और जिसके आगे विस्मयाद बोधक चिन्ह होता है संबोधन, विस्मयाद बोधक नहीं, संबोधन चिन्ह है, तो क्या हो जाता है? जैसे हम लोग राम का रूप याद करते हैं तो हे राम, हे राम, हे रामा, तो वैसे ही मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, उदयासन्ने अहम अस्मात् स्थानादस्मि। उदयासन्ने जाने वाला हूँ, अहम मैं, अस्मात् स्थानादस्मि मैं इस स्थान से कहाँ जाने वाला हूँ? ऊपर जाने वाला हूँ, परिव्राज्य नामक अन्य आश्रम में जाने वाला हूँ। ततत् से अनया इसलिए अपनी अन्य या दूसरी, कात्यायनया विच्छेदम इसलिए मैं अपनी दूसरी पत्नी से, कात्यायनी से, विच्छेदम कर्माणि तुम्हारा क्या कर दूँ? तुम्हारी संपत्ति का बंटवारा कर दूँ। मैत्रेयी उवाच। मैत्रेयी ने कहा, यदि हम सर्व पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, यदि संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए, तत् किम तेनाहमृता स्यामति, तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य ने कहा, नेति नहीं, उपकरणवताम। अथैव मतलब जैसा ही, उपकरण मतलब क्या होता है? साधन, सुविधा। तो जैसा ही साधन संपन्न या धनवानों का जीवन होता है, तथैव ते जीवनम स्याति, वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। उन्होंने कहा कि जैसा उपकरण वालों का, साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है, वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति, धन से अमरता की आशा नहीं है। नाशास्ति आशा नहीं है, वित्तेन मतलब धन से, अमृतत्व मतलब अमृत तत्व की या अमरता की, धन से अमरता की आशा नहीं है। सा मैत्रेयी उवाच। वह मैत्रेयी बोली, एनाह नामृता स्याम, जिससे मैं अमर नहीं होंगी, किमहम ते कुर्याम, किमहम मतलब क्या, तेन मतलब उसका, कुर्याम मतलब करूँगी, मैं उसका क्या करूँगी? कह रही है जिससे मैं अमर नहीं होंगी, उसका मैं क्या करूँगी? यदेव भगवान, इसलिए हे भगवान, केवल अमृत साधनम जानाति, इसलिए हे भगवान, अगर आप अमरता का, केवल अमरता का साधन जानते हैं, तदेव में ब्रूहि, तो वह मुझे, ब्रूहि मतलब कहें या बताएं। याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिया ना सती, हमारी प्रिया होने के कारण तुम क्या नहीं हो? हे प्रिया, तुम सती ही नहीं हो, तुम प्रिय भाष से, तुम प्रिय बोलती भी हो। यहीं उपविश, यहाँ बैठो। व्याख्यास्यामि, व्याख्या करूँगा। ते मतलब मैं, ते अमृत साधनम, मैं तुम्हारे लिए अमरता के साधन की व्याख्या करूँगा। या अब फिर से एक बार देखते हैं। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी मुवाच। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी, उदयासन अहम अस्मात् स्थानादस्मि, उदयासन के मतलब सुबह होते ही मैं इस स्थान को छोड़कर जाने वाला हूँ। ततस्य अनया कात्यायना विच्छेदम कर्वाणि, इसलिए अन्य कात्यायनी नाम के पत्नी से तुम्हारा क्या कर दूँ? संपत्ति का बंटवारा कर दूँ, विच्छेद करवा दूँ। मैत्रेयी उवाच। मैत्रेयी ने कहा, यदि हम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, यदि समस्त पृथ्वी वित्त से पूर्ण हो जाए, धन से पूर्ण हो जाए, तत्किम तेनाहम अमृता स्यामति, तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य ने कहा, नेति नहीं,
यथैवोपकरणवतां जीवनं तथैव ते जीवनं स्याति। जैसा उपकरण वालों का जीवन, साधन संपन्न लोगों का जीवन होता है, वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। अमृतत्वस्य तु न शास्त्रवित्तेनेति। धन से अमरता की आशा नहीं है। सा मैत्रेयी उवाच। वह मैत्रेयी बोली, एनाह नामृतास्याहं, जिससे मैं अमर नहीं होंगी, किमहं तेन कुर्याम, उसका मैं क्या करूँगी। यदेव भगवान, इसलिए हे भगवान, केवल अमृत साधनम जानाति, यदि आप केवल अमरता का साधन जानते हो, तदेव में ब्रूहि, वह मुझे बताएं। याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिया ना सती त्वं प्रिय भासते। हे प्रिया, तुम सती ही नहीं हो, बल्कि तुम प्रिय बोलती भी हो। यहीं उपविश, यहाँ बैठो। व्याख्यास्यामि ते अमृत तत्व साधनम, मैं तुम्हारे लिए अमरता के साधन की व्याख्या करूँगा। अब इसका अगला पैसेज है। याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य ने कहा, ना वा अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, पत्युः कामाय पति प्रियो भवतु। पति की कामना के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता है, बल्कि आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवत, बल्कि अपनी कामना के लिए पत्नी को पति प्रिय होता है। फिर दूसरा क्या कह रहे हैं, ना वा अरे जाया कामाय जाया प्रिया भवतु। अरे ना ही पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है, बल्कि अपनी कामना के लिए पत्नी क्या होती है, प्रिय होती है। फिर कह रहे हैं कि ना वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवतु। और ना ही अरे, ना ही पुत्र और धन की कामना हेतु माता पिता को पुत्र और धन प्रिय नहीं होते, बल्कि अपनी कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। फिर कह रहे हैं, ना वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वप्रियं भवतु, आत्मनस्तु वै कामाय सर्वप्रियं भवतु। कह रहे हैं कि अरे सबकी कामना के लिए, यहाँ जो कुछ भी है सबकी कामना के लिए सभी प्रिय नहीं होते हैं, बल्कि अपनी कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। तस्मादि आत्मा व अरे मैत्रेयी, इसलिए हे मैत्रेयी, जो हमारी आत्मा है, द्रष्टव्य, देखने योग्य है, दर्शनार्थम, दर्शन के योग्य है। क्या कहा कि इसलिए हे मैत्रेयी, तस्माद आत्मा व अरे मैत्रेयी, इसलिए हे मैत्रेयी, आत्मा द्रष्टव्य, देखने योग्य है, दर्शनार्थम, दर्शन करने योग्य है, श्रोतव्य, सुनने योग्य है, मंतव्य, मनन करने योग्य है, निधिश्चासितव्यश्च, और ध्यान करने योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन, आत्मा के ही दर्शन के द्वारा इदम सर्वविदितम भवत, निश्चय ही सब कुछ विदित होता है। दूसरा फिर से मैं बता रही हूँ और ये व्याख्या बता रही हूँ कि किस लिए ये कहा गया है। याज्ञवल्क्य उवाच। ना वा अरे मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे मैत्रेयी, ना वा अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, पत्युः कामाय पति प्रियो भवत, पति की कामना के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता, बल्कि आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवत, बल्कि अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। क्यों हम ऐसा इन्होंने इसलिए कहा, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि बाहर पति है तो वो बाहर से कमा के लाएगा, हम घर में बैठकर उसका क्या करेंगे, उपभोग करेंगे। और पत्नी क्या इसीलिए पत्नी को पति क्या होता है, प्रिय होता है। वहीं पति क्या चाहता है कि जब मैं बाहर से आऊँगा करके, तो मुझे मेरे घर को चलाने के लिए, मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए, उसकी सुरक्षा, उसका क्या करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए, उसका पालन पोषण करने के लिए घर में किसकी ज़रूरत है, पत्नी की ज़रूरत है। इसलिए पति को पत्नी प्रिय होता है। और फिर कह रहे हैं कि धन और जो पुत्र होता है, वह माता पिता के लिए पुत्र और धन नहीं प्रिय होते हैं, बल्कि पुत्र और धन जो क्या होते हैं, अपनी कामना के लिए प्रिय होते हैं। लोग कहते हैं कि हम इतना धन कमा लेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमारा जो समाज है वो पुत्र के लिए कहता है कि पुत्र रहेंगे तो हमारा आगे वंश चलेगा, हमारे बुढ़ापे में देखभाल करेंगी। इसलिए जितने भी यहाँ पर रिश्ते हैं, जितने भी संबंध हैं,
उन्होंने मैत्रेयी को यह बताना चाहा कि यहाँ पर जितने भी एक दूसरे से संबंधित जो संबंध हैं हमारे, वह किसकी कामना के लिए, अपनी कामना के लिए सबको क्या होते हैं, प्रिय होते हैं। अब ये तो समझने वाला है। अब मैं सीधे सीधे अर्थों में समझा रही हूँ। ना वहाँ अरे जाया कामाया जाया प्रिया भवत, और ना ही किसको, पत्नी की कामना के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है, बल्कि अपनी कामना के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है। फिर कह रहा है ना वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्रम अप्रियम भवतु, न और ना ही पुत्र और वित्र माता पिता को क्या होते हैं, प्रिय नहीं होते हैं, बल्कि अपनी कामना के लिए पुत्र और धन, वित्त मतलब क्या होता है, धन, पुत्र और धन प्रिय होते हैं। इसलिए हे मैत्रेयी, सभी अपनी कामना के लिए ही प्रिय होते हैं और सबकी कामना के लिए कोई प्रिय नहीं होता है। फिर कह रहे हैं कि इसलिए हे मैत्रेयी, जो आत्मा है द्रष्टव्य दर्शनार्थम श्रोतव्य मंतव्य निधिस्याचित व्यस्य, यह मैत्रेयी जो आत्मा है वह देखने योग्य है, दर्शन करने योग्य है, सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है और ध्यान करने योग्य है। आत्मा के दर्शन के द्वारा ही निश्चय ही सब कुछ क्या होता है, विदित होता है। धन्यवाद बच्चों। समझ में आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आगे मैं इसका अगला पैसेज आप लोगों को पढ़ाऊँगी।